तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। वाह, दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और। तो आखिरकार होमलैंडर को वो मिल ही गया जिसके लिए वो इस पूरे सीजन से तड़प रहा था, यानी कि उसका प्यारा दूध। और इस एपिसोड में हमें सिर्फ ये दूध ही देखने को नहीं मिला, बल्कि हमें ये भी अंदाजा हो गया कि किसी इंसान की पॉलिटिकल पावर एंड किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की सॉफ्ट पावर क्या होती है, उसका अंदाजा भी हमें हो गया। साथ ही हमें पता चला बिली बूचर के कैरेक्टर के पीछे का असली सच, और ये भी कि क्यों प्लेबैक टीम ने अपने ही लीडर सोल्जर बॉय को धोखा दिया था। एंड ऑफ कोर्स अगर तुमने एपिसोड देख लिया है तो तुम्हें क्लाइमैक्स वाला राज तो पता चल ही गया होगा ऑब्वियसली कि होमलैंडर सोल्जर बॉय का ही बेटा है, लेकिन उसके पैदा होने की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। बट मुझे इस पूरे एपिसोड में जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो था वो तरीका जिसकी हेल्प से ए ट्रेन को वापस से जिंदा करके लेके आए। मतलब हद है यार, आई वाज रियली शॉक्ड। इतना तो मैं क्लाइमैक्स वाले राज के खुलने पे भी नहीं चौंका था। तो इस एपिसोड की स्टोरी कई लेयर्स में आगे बढ़ रही है एंड इस वीडियो में हम उन सभी परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो सबसे पहले जहां से लास्ट एपिसोड में कहानी छूटी थी वहीं से आगे बढ़ते हैं, जहां पे स्टारलाइट ने अपने 193 मिलियन फॉलोअर्स को लाइव आके वोट किया एंड होमलैंडर की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी थी। और उस वक्त मुझे भी लग रहा था कि आप कुछ तगड़ा कांड होने वाला है, होमलैंडर की लग चुकी है, वो जो रायता फैल चुका है उसको कैसे साफ करेगा वो। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही पता चल गया कैसे। पॉलिटिक्स भाई, पॉलिटिक्स। अब देखो होमलैंडर जितना ज्यादा पावरफुल है वो दिमाग से उतना ज्यादा कमीना भी है। सोल्जर बॉय एंड होमलैंडर दोनों ऑलमोस्ट एक ही रैंक के सुपर्स हैं, बट सोल्जर बॉय जहां डायरेक्ट मुंह पे पेलता है उसको ज्यादा पॉलिटिक्स बाजी नहीं आती, वहीं होमलैंडर फुल ऑन पॉलिटिक्स जानता है। अब उसके पीछे वजह शायद ये भी हो सकती है कि सोल्जर बॉय के टाइम पे पॉलिटिक्स भी उस लेवल पे इवॉल्व नहीं हुई थी जितनी की प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है। तो होमलैंडर भी हर चीज में इवॉल्व कर रहा है। तो स्टारलाइट वाले रायते को वोट ने ठीक वैसे ही समेटा जैसे स्टॉर्म फ्रंट वाले रायते को समेटा था। यहाँ पे खुद स्टारलाइट को उल्टा ब्लेम कर दिया गया कि होमलैंडर ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो टीनेज लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी। और इससे स्टारलाइट का कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, खाली उसके 3 मिलियन फॉलोअर कम हुए हैं बस। हाँ जानता हूँ 3 मिलियन कम नहीं होते, बट पहले जहाँ 193 मिलियन थे अब उसके 190 मिलियन रह गए हैं, बस क्या फर्क पड़ता है उसे। इस पूरे एपिसोड से या यूं कहूँ कि इस पूरे द बॉयज के यूनिवर्स से हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, और वो है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड पावर का खेला। मतलब कोई सुपर पावर से लेस इंसान भी तब तक सुपर नहीं होता जब तक उसके पास कोई रुतबा ना हो, उसकी कोई फैन फॉलोइंग ना हो। यहाँ पे इंसान जितना ज्यादा फेमस है वो एक तरह से उतना ज्यादा सुरक्षित है। और यही चीज होमलैंडर स्टारलाइट से कहता भी है जब वो 7 टावर में उसको मिलती है कि ये तुम्हारा जो फेम है ना सिर्फ वही है जो तुमको मुझसे बचाए हुए अभी तक। और स्टारलाइट भी अब चालाक होती जा रही है, वो भी अब सारे 35 सीख रही है धीरे धीरे। वो उसकी वो सारी बातें लाइव अपने 190 मिलियन फॉलोअर्स को सुनाती भी है। अब सोचो इस सब के बाद अगर होमलैंडर सिचुएशन हैंडल ना कर पाया तो वो क्या करेगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगले एपिसोड में कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग से वैसे भी फिलहाल 2 इंसान निकल नहीं रहे हैं। एक तो स्टारलाइट जिसने उसके फेम को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, एंड दूसरा सोल्जर बॉय जिसने उसकी पावर्स को टक्कर देने की कोशिश की है। और कुल मिला के यही उसका फेम एंड उसकी पावर्स, यही तो वो 2 पहिए हैं जिसकी वजह से होमलैंडर की जिंदगी की गाड़ी चल रही है। और यहाँ पे तो उसके दोनों ही पहियों में एक साथ पंचर करने की तैयारी चल रही है। वो बंदा जाता है यूएस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार की रैली में भाषण देने, लेकिन वहां पे खुद के और स्टारलाइट के रिश्ते को जस्टिफाई कर रहा है 20 मिनट तक। और जिसकी रैली में आया उसके लिए बस 2 सेकंड निकाल पाया वो। और रही सही कसर सोल्जर बॉय ने निकाल रखी है, क्योंकि होमलैंडर की उससे इतनी ज्यादा गांठ फटी हुई है कि सोल्जर बॉय उसको रैली की भीड़ तक में दिखाई देता है। नहीं, सोल्जर बॉय उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है। होमलैंडर की फटी होने के पीछे उसकी असली वजह है सोल्जर बॉय की वो पावर जिससे सुपर्स की बॉडी का कंपाउंड वी सूख जाता है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। बट चूंकि हमें पता है कि ऐसा इंसान दोबारा से सुपर बन सकता है अगर वो वापस कंपाउंड वी की डोज ले ले, जैसा कि किमिको ने भी किया, उस पर भी आएंगे। लेकिन होमलैंडर के साथ एक और चुतियापा है ना भाई, वो खाली कंपाउंड वी से पावरफुल नहीं बना है ना, वो पैदा हुआ है उन पावर्स के साथ, वो इवॉल्व हुआ है, इसीलिए तो वो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो उसको डर इसी बात का है कि अगर उसकी पावर्स गई तो शायद फिर कंपाउंड वी से भी वापस ना आए। और ये डर उसकी बातों से साफ पता चलता है जब वो मीव के साथ बच्चा पैदा करने की बात करता है। और ये जो इस एपिसोड के लास्ट में हमने एक सस्पेंस खुलते हुए देखा वो मेरे लिए इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से ही कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि लास्ट एपिसोड में खुद सोल्जर बॉय होमलैंडर से कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरी कॉपी हो। भले मेटाफोरिकली कहा हो, लेकिन वो ये भी जानता था कि जैसे उसको वोट ने बनाया था वैसे ही होमलैंडर को भी वोट नहीं बनाया है, तो टेक्निकली होमलैंडर उसका सक्सेसर है। एंड होमलैंडर भी कहता है कि मैं कॉपी नहीं बल्कि अपग्रेड हूँ। और उस ब्लैक नोर वाले कार्टून प्ले वाले सीक्वेंस में स्टैन एडगर की ब्लैक नोर से कही गई बात से मैं समझ गया था कि ये लोग कुछ ऐसा ही प्ले आउट करने वाले हैं। असल में ब्लैक नोर होमलैंडर से बचने के लिए अपना ट्रैकर निकाल के जब अंडरग्राउंड हो जाता है तब वहां बड़ी ही खूबसूरती से उसके सोल्जर बॉय के और उनकी पूरी पेबैक टीम के पास का जो राज खुलता है वो अपने आप में काफी सरप्राइजिंग था। जो पहले बताया गया था एपिसोड 3 में कि किस तरह से सोल्जर बॉय को रेजिस्टेंस पकड़ के ले जाते हैं वो पूरा सच नहीं था। असल में ये कार्टून वाला जो सीक्वेंस चल रहा है ये कहानी पूरी की पूरी ब्लैक नोर के दिमाग में चल रही है, और ये क्रिएटिव अप्रोच मुझे काफी अच्छी लगी। लाइव एक्शन
एक्शन के बीच में एनिमेशन डाल देना। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब ऐसा हो रहा है, बल्कि नेटफ्लिक्स का ही एक शो आया था द गार्डियंस ऑफ जस्टिस, जो कि डीसी की जस्टिस लीग की ही काइंड ऑफ पैरोडी था। एंड उस शो में आपको लाइव एक्शन, एनिमेशन, गेम सबकी मैशअप पंक्ति देखने को मिल जाएगी। वहां आपने सुपरमैन से लेके बैटमैन से लेके स्पाइडरमैन, जोकर, वंडर वुमन, शज़ैम, फ्लैश सबकी कॉपी दिखाई गई है। मतलब इतने सुपर हीरोज तो इस द बॉयज में भी नहीं है जितने वहां पे हैं। बड़ा उसका फ्लेवर अलग है और वो एक इंडो अमेरिकन क्रिएटर द्वारा बनाई गई है। तो अगर अलग अलग चीजों का जायका लेने का दिल करता है तुम्हारा तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना। डिटेल में फिर कभी बात करेंगे उस शो के बारे में, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि उसका एशियन सुपरमैन बात करने लायक है। वो भी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। जहां होमलैंडर एक तरह से इविल सुपरमैन का वर्जन है, वहीं गार्डियन ऑफ जस्टिस का जो सुपरमैन है वो है तो हीरो, लेकिन एक हीरो होने के बाद भी एक आम इंसान के अंदर की जो इनसिक्योरिटीज होती हैं वो उसका रूप है। हाँ, तो हम कहाँ थे? ब्लैक नोयर पे। तो असल में हमें यहाँ पे पता चलता है कि सोल्जर बॉय कितना बड़ा हरामी है। वो बात बात में पेलता है अपनी टीम के बंदों को, जिसकी वजह से उसकी टीम उससे चिढ़ती है। एंड ब्लैक नोयर के साथ उसकी पर्सनल दुश्मनी हो गई है, क्योंकि उसने ब्लैक नोयर के एक मूवी से निकलवा दिया था। और फिर जब स्टैन एडगर नोयर को ऑफर करता है कि सोल्जर बॉय को तुम सब मिलकर ठिकाने लगा दो, क्योंकि हमें उसका रिप्लेसमेंट मिल गया है और वो उससे ज्यादा ताकतवर है एंड वो उड़ भी सकता है। ऑब्वियसली वो होमलैंडर ही था, बट लास्ट एपिसोड के क्लाइमेक्स के डायलॉग्स एंड यहाँ एडगर के ऑफर, इससे क्लियरली समझ आ रहा है कि होमलैंडर सोल्जर बॉय का या तो क्लोन है या फिर उसका बेटा है या फिर ऐसा ही कुछ। बट उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है सोल्जर बॉय के साथ, बस कंफर्म होना बाकी था, जो कि एपिसोड के लास्ट में हो भी गया। खैर, एडगर के ऑफर के बाद पूरी पेबैक टीम ब्लैक नोयर के कहने पे सोल्जर बॉय पे टूट पड़ती है एंड सोल्जर बॉय वहां पे ब्लैक नोयर का आधा दिमाग फोड़ के बाहर निकाल देता है। ये सीन लिटरली अगर लाइव एक्शन में दिखाया जाता तो मुझे लगता है ये आर रेटेड तो क्या पता नहीं कौन से रेटेड में पहुंच जाती बात। इसलिए भी शायद इन्होंने कार्टून्स के जरिए कहानी दिखाई। तो उस वक्त माइंड स्टॉर्म ने सोल्जर बॉय के दिमाग को कंट्रोल में करके उसको फंसवा दिया, नहीं तो उन सबके बस की बात नहीं थी उसको ठिकाने लगाना। और वो माइंड स्टॉर्म ही वो बंदा था जिसकी हेल्प से हमें बिली बुचर की बैक स्टोरी देखने को मिली और ये समझ आया कि वो असल में कसाई क्यों है, क्योंकि उसका बाप भी कसाई था, उसी ने उसको ऐसा बनाया था। अब देखो ये बाप बेटे का कंट्रास्ट देखो दोनों तरफ कितनी खूबसूरती से प्ले आउट किया गया है इस सीरीज में। सोल्जर बॉय अपने टाइम का हरामी था, लेकिन उसका बेटा उससे भी बड़ा हरामी निकला, जबकि उसने उसको वैसा बनाने में कोई हेल्प भी नहीं की। जबकि बुचर के बाप ने बुचर को अपने जैसा हरामी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी बुचर के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी है, और वो शायद उसके छोटे भाई लैरी की मौत की वजह से। अच्छा, एक चीज यहाँ तुमने ध्यान दी, यहाँ जब माइंड स्टॉर्म ने बुचर को उसके नाइटमेयर में फंसा दिया था तो वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, ऑब्वियसली क्योंकि वो उसकी यादें थी। बट जब यंग बिली अपने छोटे भाई लैरी को छोड़ के चला जाता है तो लैरी अपने बुचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, और उसकी वजह थी बुचर के अंदर की वो गिल्ट, जिसकी वजह से वो आज भी खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानता है। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि अगर वो उस वक्त लैरी को अकेला छोड़ के नहीं जाता अपने जालिम बाप के पास तो शायद वो खुदकुशी ना करता। आई थिंक बिली को वहीं पे रुकना चाहिए था, इससे उसका भाई भी बच जाता और क्या पता उसके अंदर भी 2-4 पर्सनैलिटीज डेवलप हो जाती जो बाद में होमलैंडर के लेने में काम आती। क्या वो नहीं समझे? अरे भाई, मार्क स्पेक्टर की माँ भी तो उसको ऐसे ही बेल्ट से मारती थी ना, और उसका भी छोटा भाई मारा गया था। फिर उसके अंदर आ गए थे ना स्टीवन ग्रांट एंड जैक लोकली। इधर बिली को उसका बाप बेल्ट से मारता है तो बिली खुद ही जैक लोकली बन जाता है, सिंगल हार्डकोर पर्सनैलिटी, नो वन एल्स नीडेड। आई थिंक बाप की पेटा ये ठीक है, माँ मारती है तो ज्यादा बुरा लगता है, ज्यादा ट्रॉमा फील होता है, क्योंकि माँ से बेल्ट खाने की उम्मीदें कौन करता है यार। बापू का क्या है, वो तो बेल्ट से क्या लात घुसे भी मार ले तो भी कम है। अबे हरकतें वैसी होगी तो बजेगा ही तुम पे। खैर, लेकिन बिली के दिल में ह्यूई के लिए जो छोटे भाई की तरह प्यार है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो उसके दिल में, वो साफ दिखता है जब सोल्जर बॉय ह्यूई को मारता है एंड बुचर उसको डिफेंड करने के लिए उसके सामने आ जाता है। फिर भले स्टारलाइट के बुचर को ये बताने के बाद कि टेम्प भी तुम लोगों को 3 से 5 डोज के बाद मार डालेगा, वो ह्यूई को कुछ नहीं बताता, बल्कि वो उससे कहता है कि हमें और टेम्प भी लाना होगा। बट आई एम श्योर कि वो और टेम्प भी लाने के बाद वो ह्यूई को उसका यूज नहीं करने देगा, बल्कि वो खुद को सेक्रीफाइस करने की सोच रहा है, क्योंकि अगर वो अभी ह्यूई को बता देगा तो फिर वो बुचर को भी नहीं लेने देगा, और बिना टेम्पी के बुचर होमलैंडर के सामने बेकार है ऑब्वियसली। आखिरकार होमलैंडर को टक्कर देने के लिए भी टीम तगड़ी चाहिए ना भाई। एंड हो ना हो लास्ट में एमएम, फ्रेंची, किमिको, ये सब लोग भी बुचर का ही साथ देंगे, और ये टीम भी कम नहीं होगी। किमिको की पावर्स भी वापस आ चुकी है, इस बार उसने अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से कंपाउंड भी लिया है, और ठीक इसी वजह से फ्रेंची भी अब बुचर का ही साथ देगा, क्योंकि इसी वजह से तो उसने बुचर से किनारा किया था ना भाई कि हम सुपर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और बुचर खुद ही टेम्पी ले रहा है। दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ गया था, बट अब तो खुद फ्रेंची की गर्लफ्रेंड ही ले रही है, वो भी परमानेंट वाला। तो अब या तो फ्रेंची दोनों को सपोर्ट करेगा या फिर दोनों को छोड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस पूरे सीजन में इससे ज्यादा क्यूट कपल नहीं देखा यार मैंने अभी तक। दोनों साथ में बहुत स्वीट लगते हैं यार, भगवान इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। आई लव दिस कपल यार। मेरे हिसाब से किमिको का कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क अब तक का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आर्क है द बॉयज का, और ऐसी गर्लफ्रेंड किसको नहीं चाहिए यार। इंसान अगर टेंशन में हो तो वो स्लो मोशन में गाने बजा के डांस करने लगती है उसके साथ, तो ऑब्वियसली फ्रेंची डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाएगा। वैसे स्लो मोशन से याद आया, अपना फ्लैश माने की ए ट्रेन को साला इन्होंने जिंदा किया भी तो कैसे। ब्लू हॉक जो मर चुका है उसी का दिल निकाल के ए ट्रेन को लगा दिया, और वो जो दिल है वो सुपर स्ट्रॉन्ग है। अब ये एकदम फिट हो गया है बंदा, अब ये फुल स्पीड में दौड़ेगा। खैर, अब वो वापस जिंदा हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अब 10-7 का ही साथ देगा या फिर स्टारलाइट को ज्वाइन करेगा उसकी डेयरिंग देख के, क्योंकि सुपरसोनिक का खून अभी इसी बंदे के सर है, और जिस हिसाब से इसको गिल्ट फील हुई थी तो लगता नहीं कि ये वापस 7 में जाएगा, और अगर गया तो इससे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। तुम बताओ कमेंट्स में किस टीम में जाएगा ये। और चूतिया से याद आया, एक बंदा बच गया जिसके बारे में बात
बात नहीं की हमने डीप। और इसको मैं बस इतना ही कहूंगा कि बक भोसड़ी है, इसके बारे में बात करने का मन ही नहीं करता यार, चूतियों वाली हरकतें करता है साला, लोंडिया बगल में लेटी है मछली चोद रहा है भैंचो। अब ये सुनो कि होमलैंडर पैदा कैसे हुआ, क्योंकि सोल्जर बॉय से वो अनजाने में हुआ एंड शायद स्टैन एडगर चाहता था, इसलिए सोल्जर बॉय को वोगलबॉम की लेबोरेटरी में किसी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया था। एंड वो वक्त था जून 1980 का, और वहां रूम में उसको दिखा पेंट हाउस मैगजीन का ये वाला एडिशन। डेनियल डेनॉस नाम की इस कवर गर्ल को देख के उस बेचारे से रहा नहीं गया और ये एक कप में लीक होके वहां से चला आया। बाद में वोट ने उसी कप के सीमन का इस्तेमाल करके टेस्ट ट्यूब से या शायद स्टिलवेल के जरिए एक बच्चा पैदा किया जो कि था होमलैंडर। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि स्टिलवेल होमलैंडर को देख के पिछले 2 सीजन से खामखा दूध लीक नहीं करती थी, लेकिन ये द बॉयज है, यहाँ झटके मिलने बंद नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सोल्जर बॉय होमलैंडर से कुछ छिपा रहा हो और उसने जो बताया उसे वो पूरा सच ना हो, who knows। तो फाइनली अब लास्ट एपिसोड बचा है एंड हमें पता है कि तगड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि यही पैटर्न है द बॉयज के हर सीजन का। शुरू के पूरे 7 एपिसोड तक क्लाइमैक्स बैटल की हाइप बनाते हैं, फिर 8वें एपिसोड में पेल देते हैं। हाँ, इस बार पावर लेवल थोड़ा हाई होगा, हो भी क्यों ना, सामने बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी जो खड़े हैं। तो आप सबके क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, 5 दिन बाकी हैं और 1000 सब्सक्राइबर और चाहिए 5000 पूरे करने के लिए। तो अगर वीडियो देख के मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो वीडियो को, मजा अकेले अकेले क्यों ले रहे हो। बाकी अगर पर्सनली अपने दिल की कोई बात मुझसे चैटिंग में शेयर करनी है तो आ जाओ टेलीग्राम पे, और अगर ऑडियो कम्युनिकेशन के जरिए शेयर करनी है तो आ जाओ क्लब हाउस पे। हर वीक हीरोगैज़म की पार्टी होती है उधर, रूम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।